हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं। कभी भी देखिए, आप अगर नेगेटिव नेगेटिव नकारात्मक सोचते हैं, किसी चीज़ का डर लगा रहता है और बार बार वही सोचते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, तो सच में वही होता है। इससे अच्छा है कि आप पॉजिटिव सोचें और अपनी ज़िंदगी में खुशियां आप खुद मैनिफेस्ट करें, अट्रैक्ट करें। तो आज हम देखेंगे आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है, आपके रिश्ते में क्या चेंज आ रहा है, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, साथ ही साथ एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, और आगे आपके रिश्ते में क्या होगा। क्या जिस रिश्ते के लिए आप तड़प रहे हो या जिस पर्सन के लिए आप तड़प रहे हो, जिनको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्या उन्हीं के साथ आपका फ्यूचर है। आज हम करने जा रहे हैं सेंड रीडिंग और देखेंगे हम कि आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, पर्सन क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं। सबसे पहले हम टैरो से 3 कार्ड्स लेंगे, लेकिन कार्ड्स को हम लास्ट में रिवील करेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आज आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है आपके टूवर्ड्स, आपके लिए क्या आ रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें, हर हर महादेव। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, जनरल है और सभी राशि वालों के लिए। सीरियसली कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा। आप सीरियसली लेना चाहते हैं अपने ऊपर तो पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 3 कार्ड्स हम लेंगे और लास्ट में रिवील करेंगे क्या मैसेजेस आए। सबसे पहले हम सेंड रीडिंग करने जा रहे हैं, तो प्लीज ये एक जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा और देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज यहाँ पर आ रहे हैं। शिव शक्ति एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति एंड एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। अपनी पार्टनर का नाम लेकर देखिएगा इस रीडिंग को, ताकि वो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो सके और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल सके। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, साथ ही साथ ये जो रीडिंग है साइकिक रीडिंग होता है। ओके, सो जो भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देगी वही आपको बताया जाएगा कि क्या है आपकी ज़िंदगी में, आगे क्या लिखा हुआ है, आपके तकदीर में क्या लिखा हुआ है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। ओके, सो प्लीज फोकस करें, अपनी पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार, ताकि इस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो सके। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो मुझे यहाँ पर लगता है ना, ये जो पर्सन है आपके, इनका माइंड ऐसा है ना कि क्यों मैंने गुस्सा किया, या क्यों गुस्से की वजह से रिश्ता हमेशा खराब हो जाता है, तो गुस्सा करके कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ओके, ये आपके साथ रीयूनियन की एनर्जी में आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी है। मतलब माफ़ी मांगकर ये चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करो, इस बार भी माफ़ करो। हो सकता है कि बार बार पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन इनको ये लगता है ना कि आप उनको माफ़ करो। करीब आने की एनर्जी है, उनको पता है कि आप ठुकराओगे या आप अभी उनको ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, आप उनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो। आप हो सकता है कि उन्होंने कॉल करने की कोशिश की, मैसेज करने की कोशिश की, आप अवॉइड कर रहे हैं, आपको लगता है जाने दो, ओके माफ़ी मांगने दो। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टूट चुके हैं पर्सन। और ये इस टाइप की एनर्जी है ना कि सब कुछ अगर सही है और गुस्सा करने से ही सब बातें बिगड़ जाती है, तो क्यों ना मैं गुस्से को ही छोड़ दूं, आपके साथ सहमत हो जाएं, आप जो कहना चाहते हैं वो मान जाएं। ओके, यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है कि पर्सन कभी कभार ऐसे एनर्जी में चले जाते हैं ना कि आप आपके लिए सरप्राइजिंग होता है, इनका जो भी एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग, मतलब कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़कर वो कट जाते हैं या रास्ते से ऐसे निकल जाते हैं ना कि आपकी बात बिना सुने ये चले जाते हैं बहुत बार। ओके, सो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि हमेशा वो ऐसे होते हैं ना कि वो बात तो करते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं, आपका इंसल्ट करते हैं, आपको बेवजह कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाते हैं आपके ऊपर। लेकिन जब आपका वक्त आता है सफाई देने का, क्लैरिटी देने का कि ऐसा हुआ, उस वक्त ये कट जाते हैं, डायरेक्टली आपको अवॉइड करते हैं। जो कि बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती होगी कि ओके तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तुमने बहुत कुछ मुझे बुरा भला कहा, ठीक है तुम्हारा हक है। आप ये सोचते होंगे कि तुम्हारा हक है मेरे को जो चाहे कहो, लेकिन मेरी बात तो सुनो, मुझे सफाई तो देने दो, अपनी साइड से मुझे बात तो रखने दो। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर
कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना कि पर्सन को लगता है कि उन्होंने कह दिया मतलब कह दिया, ओके? वो लास्ट डिसीजन है और आपको सुनना पड़ेगा, इस टाइप की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना एक ट्रायंगल की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि हमेशा हो सकता है कि किसी की बातों में ये पर्सन आते हैं, ओके? कोई फ्रेंड हो सकता है, इनका कोई भाई या बहन हो सकती है जो आप दोनों के रिश्ते में जानबूझकर इंटरफियर करती है, ओके? इनकी माताजी हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, कोई है, ज़्यादा करके मुझे कोई लेडी नज़र आती है, ओके? कोई लेडी हो सकती है जो आप दोनों के रिश्ते में इंटरफियर करती है मतलब इस पर्सन को भड़काती है, ओके? चाहे आपके पार्टनर लड़का है, लड़की, उनको भड़काने का काम वो लेडी करती है ना, और आप दोनों में उसकी वजह से दरार आ जाती है। इस रिश्ते में दूरियां पैदा हो जाती हैं, इस रिश्ते में ऐसी एनर्जी आ जाती है ना, डेफिनेटली मुझे एक लेडी की ही एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। तो पर्सन के सामने, आपके पार्टनर के सामने उस व्यक्ति को लेकर शायद कुछ सच्चाई आई है। इन्होंने किसी बात को लेकर छानबीन की है, ओके? मतलब जो ये पर्सन सोच रहे थे ना आपको लेकर, जो ये पर्सन कहीं न कहीं मतलब एक गलत चित्र आपके बारे में जो इमेज क्रिएट की थी, जो थर्ड पार्टी है, उसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। मतलब क्या वो सच है? जो उन्होंने सुना वो सच है? क्या उन्होंने खुद की आँखों से देखा है कुछ? या फिर वो हमेशा किसी की बातों में आ जाते हैं, अंधे बन जाते हैं, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल ना करके? मतलब ऐसा लगता है ना, आपको ये लगता है और उनको भी ये लगता है। कहीं न कहीं उनको आपके ऊपर भरोसा है नहीं, जो कि रखना चाहिए और जो इम्पोर्टेंट है किसी भी रिश्ते में। आपको आपके पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं, तो वो रिश्ता सिर्फ़ एक नाम का रिश्ता रहेगा। तो कहीं न कहीं आपको ये बात बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी भी एनर्जी चेकआउट कर रहे हैं और उनकी भी, यू वर्सेस देम ज़्यादा करके हो सकती है। सो कहीं न कहीं करंट एनर्जी आपके पर्सन की कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी भी एनर्जी उठकर यहाँ पर आ रही है। आप ये सोचते हो कि इस पर्सन को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा आगे रिश्ता? ये तो किसी की बातों में हमेशा आते रहेंगे और आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते रहेंगे, या ये पर्सन हमेशा किसी की बातों में आकर आपको डायरेक्टली छोड़कर जाने की बात करेंगे, तो ये दिस इज नॉट वर्किंग, दिस शुड नॉट हैपन, दैट इज वॉट यू आर थिंकिंग राइट नाउ, ओके? आपको ये लगता है ना कि जो प्यार आपने दिया है, या जो अभी ऐसे है ना कि आपने शायद यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब कई साल कई महीने आप दोनों रिश्ते में हैं, और ऐसे मोड़ पर आकर पर्सन एक गैप क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इस पर्सन की ज़रूरत है, वहाँ पर एक एम्प्टीनेस आपकी ज़िंदगी में खालीपन ये पैदा कर रहे हैं बार बार, इनकी हरकतों के वजह से, इनके स्वभाव के वजह से, ओके? इस पर्सन में ईगो एटीट्यूड हो सकता है, और ईगो एटीट्यूड के चलते ये पर्सन हमेशा जो रैंडमली इफ़ेक्ट कर देते हैं वो है आपका रिश्ता। मतलब इनका ईगो है, एटीट्यूड है, किसी और का गुस्सा भी आपके ऊपर ही ये पर्सन उतार देते हैं। इनको बाद में रियलाइज़ तो हो जाता है कि मैंने, अरे यार ऐसा नहीं कहना था, वैसा नहीं कहना था, लेकिन ये कर देते हैं। ओके, दिल तोड़ने के बाद आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कैसा होगा? घाव तो रहेगा। ओके, ग्लास टूट गया, आप जोड़ने की कोशिश, दरार तो हमेशा रहेगी, चिपकेगा ग्लास, लेकिन कुछ काम का नहीं। तो ये पर्सन सोचते नहीं है बात करते वक्त, या फिर कोई डिसीजन लेते वक्त सोचते नहीं है, इस टाइप की एनर्जी। इनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? मतलब आपके टुवर्ड्स 100% ये नहीं आ रहे हैं, शायद 100% कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। मतलब ये निकलते तो हैं आपके टुवर्ड्स आने को, और बीच सफ़र में शायद यू टर्न लेकर चले जाते हैं। इनको आपको अपना बनाना तो है, लेकिन कुछ तो है यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पर्सन हमेशा आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, लेकिन बीच मोड़ पर, बीच रास्ते पर यू टर्न लेते हैं। मतलब ये अगर आपको कहते हैं ना कि अगले हफ्ते में तुमसे मिलने आऊँगी या मिलने आऊँगा, अचानक 2 दिन के बाद नहीं, वो कैंसिल हो गया, मेरा काम आ गया, तो कहीं न कहीं ये जो एनर्जी है आपका दिल तोड़कर रख देती है। मतलब आप ये सोचते हो फिर मेरे को इम्पोर्टेंस है, मेरे को अहमियत है, या मैं ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिसके दिल में मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, कोई जगह है ही नहीं। ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है, ओके? ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल तो है, ओके? इमोशनल है, इमोशनल फूल भी है। मतलब किसी की बातों में आसानी से आने वाले पर्सन और खुद के पाँव पर कुल्हाड़ी मारकर लेने वाले पर्सन भी मुझे ये दिखते हैं, ओके? सो दैट विल नॉट वर्क एनी टाइम,
कोई भी इंसान अगर किसी की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी के फैसले लेगा तो वो बेवकूफ़ ही होगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि इस वक़्त पर्सन के कहीं न कहीं 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी इस वक़्त मुझे दिखाई देती है कि पर्सन के दिल पर कुछ बातें चुभती हुई मुझे नज़र आती है जो इन्होंने इंटेंशनली की है या अनइंटेंशनली की है। ओके, सो ये चीज़ें इनको कहीं न कहीं मतलब ऐसी बातें उनको पता है कि उन्होंने गलती की है और शायद आपको नहीं पता है कि उन्होंने जानबूझकर किया था। वो बातें उनको खाई जा रही है। इस वक़्त पर्सन को ऐसा लगता है ना कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है या इस वक़्त इस पर्सन को ये लगता है कि मुझे जो भी गैप क्रिएट किया है या जो भी इस रिश्ते में खराब वक़्त चल रहा है, आप दोनों के बीच में खराब वक़्त या ऐसा वक़्त जो आपको कभी नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए आपको, कभी भी आपने नहीं सोचा कि ऐसा वक़्त होगा, जहाँ पर मुझे उनकी एक मैसेज के लिए, एक कॉल के लिए घंटों वेट करना होगा, वो आप नहीं चाहते। आप चाहते कि जैसे आप उनको कॉल करें, मैसेज करें, हो सकता है 1 घंटे, आधे घंटे में रिप्लाई करें। ऐसा नहीं कि 2-2 दिन आपको वेट करना पड़े। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। एक डेविल एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि हो सकता है कि पर्सन की इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स मतलब ये पर्सन का ऐसा लगता है ना कि वो आपका फ़ायदा उठाकर नहीं जा सकते। आपसे रिश्ता जोड़ा है या जो प्रॉमिसेस आपको किए हैं, जो वादे किए हैं, उसे निभाना बहुत ज़रूरी है। वो फेक नहीं है या अगर आपके सामने वो उनकी इमेज ऐसी है ना कि वो क्या मेरे ज़िंदगी में टाइम पास के लिए आए थे या मुझे तकलीफ़ देने के लिए आए थे या मुझे मेरा जो तकलीफ़ें हैं उसे कम करने के लिए आए थे? अगर ये आपका सवाल है तो डेफ़िनेटली वो रियलाइज़ेशन पर्सन को हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बार गलत किया है। यहाँ पर मुझे एक घड़ी जैसा सिंबल दिखाई देता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि टाइम बहुत जा रहा है, ठीक है? इनकी नज़र है कि वक़्त जा रहा है, डेट भी देख रहे हैं, जैसे कि 27 तारीख हो गई, 28 तारीख, 29। ओके, सो ये देख रहे हैं कि वक़्त नहीं रुक रहा है, एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं, डेट्स गिरते जा रहे हैं, ये वहीं पर है। ओके, इनका ईगो एटीट्यूड मतलब कहीं न कहीं दिल दिल में फीलिंग्स है, दिल में प्यार है, लेकिन इनका जो घमंड है वो इनको मजबूर कर रहा है कि अभी नहीं, अभी उससे बात मत कर, अभी उनसे मिलने मत जा, अभी तुम बात करोगे उससे या करोगी, उसको लगेगा तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तुम उसके लिए पागल हो। तो दैट इज़ व्हाट नेगेटिव थॉट्स और ईगो एटीट्यूड, ये सारा मामला यहाँ पर मुझे दिखाई देता है जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर इस रास्ते में दिक्कतें बहुत हैं। ये रास्ता आप दोनों ने जो चुना है रिश्ते में प्यार है। ओके, डेफ़िनेटली प्यार है रिश्ते में, बहुत अच्छा यहाँ पर आपका रिश्ता चला है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आप मिले और झगड़ते जा रहे हैं, नहीं। पहले शुरू में बहुत ही अच्छा रिश्ता था। बहुत कस्में वादे दोनों ने खाए हैं। बीच में ये मुझे दिखाई देता है कि ऐसे ऑब्स्टिकल्स आए हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आई हैं जो कि कहीं न कहीं आपने सोची नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। पर्सन का मन बदल जाना, अचानक आपसे कम बात करने लग जाना, अचानक सीधे से जवाब ना देना, ये चीज़ें यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स मुझे बता रही हैं, इनकी नेगेटिव सोच, इनकी नेगेटिव एनर्जी। ओके? आपके पार्टनर के नाम के लेटर्स भी यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई देते हैं जो कि पी है। जैसे कि परीक्षित नाम हो सकता है, प्रेरणा नाम हो सकता है, प्रवीण नाम हो सकता है, प्रणय नाम हो सकता है, ओके, परविंदर नाम हो सकता है। तो पी लेटर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, के लेटर मुझे दिखाई देता है, सी लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, एफ लेटर से हो सकता है, वाई लेटर से हो सकता है, सी लेटर से बहुत ज़्यादा सी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये रिश्ता जुड़ते हुए नजर आता है। एच लेटर दिखाई देता है, एच यहाँ पर प्लस का सिंबल है। ओके, एट द सेम टाइम एक यहाँ पर ऐसा है ना जैसे कि हैशटैग लगाते हैं हम। ओके, सो हो सकता है कि दोनों का नाम जोड़कर आपने एक बच्चे का नाम प्लान किया है। ओके, आप दोनों कपल हैं और दोनों का आधा आधा नाम लेकर आपने कुछ बच्चे का नाम प्लान किया है। वो याद आ रहा है इस पर्सन को कि मैंने उसको वादा किया है, मैंने उसके साथ सपने देखे हैं, मुझे जाना है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं जकड़न से निकल रहे हैं या इस पर्सन ने हार मान ली थी इस रिश्ते के सामने, नहीं होगा यार मुझसे, मुझसे एडजस्ट नहीं होगा या फिर मुझसे रोज़ की लड़ाई सहन नहीं होती है, इसलिए दूरियां क्रिएट की थी। हो सकता है कि कभी कभार आप भी हाइपर हो जाते हो, आपको गुस्सा आ जाता है इनकी
हरकतों की वजह से, या हो सकता है कि ये सही वक्त आपको नहीं दे रहे हैं या क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, और उसके वजह से आपका मूड भी खराब हो जाता है। आप चिल्लाते हो या इनको पूछते हो बहुत सारे सवाल। सो ये भी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं ना कि कहीं न कहीं पर्सन थोड़े से खामोश रहने लगे हैं, साइलेंस। ओके, आपकी बातचीत होती है, कॉल किया तो आप बड़बड़ करते रहते हो, वो सुनते रहते हैं चुपचाप, कोई रिप्लाई नहीं। तो इस वक्त आपको ये समझने की ज़रूरत है, एज अ गाइडेंस लीजिए इसे, कि आप अपने आप को थोड़ा सा इतना चेंज करें ना, अपनी वाणी जो है, आप जो बात करते हैं उसमें थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिश करें और काम डाउन करें। आप थोड़ा सा चुप रहने की कोशिश करें, उनको ज़्यादा बात करने की आप मौका दें, और फिर देखें इस रिश्ते में कैसे बदलाव आ जाता है। जब आप चुप रहेंगे वो खुद शॉक हो जाएंगे कि इसमें इतना बदलाव कैसे, ये तो मेरे से लड़ता था, ये तो मेरे से लड़ती थी, अभी चुप क्यों। सो दिस विल ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज इन योर रिलेशनशिप एंड यू विल सी द शॉकिंग रिजल्ट्स। तो ये आपके रिश्ते में ये जो रेमेडी मैंने बताया ना, कि आपका चुप रहना थोड़े दिन के लिए और उनकी बातें सुन लेना, ये ड्रास्टिक चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके रिलेशनशिप में लेकर आ सकता है। जो नंबर्स इस वक्त मुझे दिखाई देते हैं, ये बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, जैसे कि जून बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके, मार्च बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट 11 हो सकती है, इनकी बर्थ डेट मुझे 15 दिखाई देती है, 5 दिखाई देती है। इनकी बर्थ डेट 14 भी हो सकती है, ओके, इनकी बर्थ डेट 7 हो सकती है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर 111 एंजल नंबर दिखाई देता है। एक नई शुरुआत शायद पर्सन करना चाहते हैं आपके साथ, और ये ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है ना कि पर्सन, ऐसा नहीं है कि पर्सन पत्थर दिल है, ओके, इनके सीने में दिल नहीं है, या इनको कभी रोना नहीं आता, या फिर आपको रोते हुए देखकर इनको बहुत खुशी होती है, ऐसा नहीं है। इनका ईगो एटीट्यूड ज़रूर है, ईगो एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा मुझे दिखाई देता है। इनका ईगो एटीट्यूड जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। ओके, हो सकता है कि राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या हो सकता है कि ये पर्सन का क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो ये बिना सोचे समझे बातें करते हैं, बिना सोचे समझे वादे करते हैं, और बाद में वो अ, ऐसा कहते हैं कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं था, ऐसा तो मैंने कभी वादा नहीं किया। ओके, सो ये एक तो जानबूझकर आपको ट्रिगर करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। आप यही सोचते होंगे ना, तो मुझे तो इनके साथ लड़ाई करके कोई शौक नहीं है, मैं तो उनसे प्यार करती हूँ, मैं तो उनसे प्यार करता हूँ, मैं क्यों लड़ूँ। लेकिन ये मजबूर करते हैं आपको, ऐसी कुछ बात कह देते हैं कि आप भड़क जाते हो, बात बिगड़ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों खाना खाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहीं पर लड़कर आ जाते हैं। प्लानिंग तो अच्छी होती है, बर्थडे के दिन भी आप लड़ जाते हो, एनिवर्सरी है शादीशुदा कपल की तब भी आप लड़ पड़ते हो। ओके, सो यू हैव टू रिलीज द नेगेटिव एनर्जीज। देखिए यहाँ पर स्मोकी कॉर्ड्स यहाँ पर है, जो क्रिस्टल है, ये आपके नेगेटिव एनर्जीज को कई गुना रिलीज करने का काम करेगा। सो ज़रूर यूज़ कर। सो राइट नाउ आई सी आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम आप दोनों के बीच में यहाँ पर शादी और बच्चा, ओके, 101 की एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों 101। ये नंबर आपके मोबाइल में हो सकता है, आपके व्हीकल के ऊपर, गाड़ी के ऊपर हो सकता है, घर का नंबर 101 हो सकता है, तो 101 दिखाई देता है। एक फैमिली रीस्टार्ट होने की चांसेस, या फिर पैचअप होने की, रीयूनियन होने की चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। अक्टूबर महीना आपके लिए लकी है, या नवंबर महीना भी लकी होने के चांसेस मुझे इस वक्त दिखाई देते हैं। ये पर्सन समझौता करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। मुझे लगता है कि ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे, ऐसी कुछ कहावत है। तो यही है कि कहीं ना कहीं पर्सन ने जो भी किया उसके ऊपर पछतावा है, और आपके साथ ये पर्सन सुलह करना चाहते हैं, या एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि फिर से वो पल चाहते हैं आपके साथ, इस टाइप की एनर्जी है। तो 3 कार्ड्स जो हमने लिए थे यहाँ पर, उसे हम रिवील करेंगे कि क्या है उन कार्ड्स में आपके लिए मैसेजेस, देखने की कोशिश। ओके, देखिए, आपके रिलेशनशिप में एक मैरिज एनर्जी नज़र आती है। आपकी ब्यूटी, या आप उनकी कहीं ना कहीं पर्सन का ब्यूटी, आपकी पार्टनर की ब्यूटी या आपकी ब्यूटी इनको
अट्रैक्ट कर रही है। हो सकता है कि आपने कुछ पोस्ट किया है, ओके, आप खूबसूरत दिखने लगे हो, आपने अपनी हेयर स्टाइल चेंज की है, आपने अच्छे ड्रेसिंग सेंस आपका चेंज किया है, ओके, मॉडर्न ड्रेस करने लगे हो, तो ये इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और आपके रिश्ते में एक नयापन आ रहा है। पॉलिटिक्स और मोमेंट टू मोमेंट, ओके, सो कहीं ना कहीं किसी ने पॉलिटिक्स रचाई थी, किसी का षड्यंत्र था जिसमें आपके पर्सन यहाँ पर डेविलिश एनर्जी में चले गए। मतलब जो रोमांटिक चॉकलेट बॉय की इमेज थी या चॉकलेट गर्ल की इमेज थी, रोमांटिकली बात करना, आपको हर पल याद करना, बहुत रोमांटिक मैसेजेस भेज देना, वहाँ पर गुस्सा, वहाँ पर एकदम बदलाव, यानी कि जो तुरंत आपको यस आई एम हैविंग फूड, आई एम इन मीटिंग रिप्लाईज आते थे, वो घंटों तक नो रिप्लाईज, ओके, ब्लू टिक नहीं आती है, आप परेशान। ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र, कोई इनके दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ डालते जा रहा था और ये पर्सन सुनते जा रहे थे। ये पागलपंती हो सकते हैं, लेकिन अभी एक एक घड़ी ये पर्सन आपको मिलने की चाहत रखते हैं, घड़ी घड़ी ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, या ऐसा वक्त आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर दोबारा आ रहा है जहाँ पर ये खुशी भरा कार्ड है। ओके, ये एम्प्रेस का कार्ड दिखाई देता है मुझे, और ये कार्ड लोटस आप देख सकते हैं, एक पॉजिटिविटी है, और साथ ही साथ आने वाली अमावस्या पूर्णिमा आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रंग आपके जीवन में जो फीके पड़े हैं वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर है या किसी की बातों में, आपको मैंने कहा था कोई इनको है जो इनको बार बार ट्रिगर कर रहा है आपके बारे में, गलत सलत चीज़ें बताने की कोशिश, गलत आपकी इमेज क्रिएट करने की कोशिश अगर कोई कर रहा था, वो पर्सन या वो लोग यहाँ पर मुझे लगता है उनको छोड़कर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पर्सन आपके साथ पैचअप की एनर्जी या आपके साथ एक नई शुरुआत करने की एनर्जी, या आज उनको एहसास हो रहा है कि लोगों को छोड़ दो, आप दोनों ने पहले से मतलब कैसा बॉन्ड रखा है, कैसा रिश्ता या कितनी खुशियां दी है एक दूसरे को, उसके बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो दिस इज मैसेज फ्रॉम योर पर्सन कि कहीं ना कहीं इनकी आंखें खुल रही है आपके लिए, आपके फेवर में कोई डिसीजन ले सकते हैं, आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस इस पर्सन की मुझे इस वक्त दिखाई देते हैं। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है, कैसा लगा ज़रूर बताएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। आज के रीडिंग में इतना ही, धन्यवाद दिल से, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।